गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होने चाहिए, यानी कि किन बातों की जानकारी हमें पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि इमेजेस को हम एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकें। ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, अब पोल P से फोकस F का डिस्टेंस सपोज कि हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो F से C का भी डिस्टेंस हमें 2 सेंटीमीटर ही रखना है। यदि हमने पोल P से F का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया है, बस सपोज करना है, तो F से C का भी डिस्टेंस मेरा क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी कि P से F जो डिस्टेंस लेंगे, F से C जो डिस्टेंस लेंगे, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि C से हमारा जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और F से P का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है, और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास 3 रेज अवेलेबल हैं। उन 3 रेज में से कम 2 रेज तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कट करते हैं वहां पर इमेजेस बनता है, तो एटलीस्ट 2 रेज हमें लेने पड़ेंगे। तो 3 रेज कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, पहला रेज हमारे पास है और रे coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis, जो principal axis के पैरेलल है। तो यदि रेस principal axis के पैरेलल आ रहा, देखिए ये principal axis के पैरेलल आ रहा है हमारा, इस रेस का क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा, it passes through focus, passes through focus। जो दूसरा रेस हमारे पास है which comes passing through focus, which comes passing through focus, जो फोकस से होते हुए, फोकस से पास करते हुए आता है। तो ये फोकस है, इस फोकस से पास करते हुए आ रहा है। इस रेस का क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल, तो हम इसे पैरेलल ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ये देखिए फोकस से होते हुए आ रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रेस कौन सा सिलेक्ट करना है हमें? Which comes passing through C, जो C से होते हुए आ रहा हो। इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होते हुए आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रिटर्न बैक हो जाएगा फॉलोइंग द सेम पाथ, यानी कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चले जाना है। रिटर्न्स बैक फॉलोइंग द सेम पाथ। वंस अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं
कि यदि हमारे पास रेस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो रेस फोकस से होकर के पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद। यदि कोई रेस फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न बैक हो जाता है। चलिए इन तीन रेस को आप दिमाग में रखोगे। इन तीन में से कोई भी दो रेस का सिलेक्शन करके जो भी कन्वीनियंट हो आप इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। ये तीनों सेम रेस को मैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये तीनों रेस किस तरह से पास करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सी हमारा इस साइड होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो वंस अगेन सेम रूल, P से F का जो डिस्टेंस हमें लेना है, F से C का डिस्टेंस हमें सेम लेना है, इक्वल लेना है। और सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो ऑब्जेक्ट से आने वाला पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे कहां से पास करना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे फोकस से पास करना है। तो ये इस तरह से आउटवर्ड बाहर की तरफ ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ये लगेगा कि कहां से पास होते हुए आ रहा है, कहां से निकलते हुए आ रहा है, फोकस से। सेकेंड रेस जो फोकस से हमें लेने हैं तो ऐसे मिला देंगे, स्किल से सारा वर्क करना है ताकि बिल्कुल सीधा बने। देखिए एक फोकस से पास करते हुए आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, सेकेंड थर्ड रेस जो हमारे पास होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करते हुए आने वाला। तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करते हुए ये आ रहा है, हमारे पास सी यहां है, तो ये रेस रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रेस हम कॉन्वेक्स मिरर में भी लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करना है। हमारे पास 6 पोजीशंस हैं कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को रखने के, कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है ताकि उसका इमेज फॉर्मेशन का फिगर बनाया जा सके। तो हमारे पास 6 पोजीशंस हैं, उन 6 पोजीशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ए, एफ और सी है। तो सबसे पहला पोजीशन है बच्चों कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का मैं पोजीशन लिख रहा हूं एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इन्फिनिटी पर रखना है। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज किस तरह से बनेगा, इन्फिनिटी से आने वाले रेस पैरेलल आते हैं। हम ऑब्जेक्ट को रखा हुआ नहीं दिखा सकते यदि वो इन्फिनिटी पर है, लेकिन उससे आने वाले रेस पैरेलल आते हैं। और सारे पैरेलल रेस कहां से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं। तो ये सारे रेस हमारे कहां से पास कर रहे हैं, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद रेस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। फोकस पर बनता है, एट एफ बनता है। ये जो इमेज बन रहा है इसका नेचर क्या है, किस तरह का बन रहा है। तो बच्चों जब आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाए
तो आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहली बात कि ये रियल है कि वर्चुअल है। दूसरी बात कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। यदि नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आप टर्म लिखोगे इन्वर्टेड, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो आप टर्म लिखोगे इरेक्टेड। तीसरी चीज कि इसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, इक्वल है या बड़ा है। इन तीन चीजों को नेचर में हम लोग कंसीडर करते हैं। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटा है। आप देख सकते हो कि एक पॉइंट के रूप में बन रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, इसलिए इमेज बहुत बहुत छोटा है। रियल है क्योंकि रेस एक्चुअल में कट कर रहे हैं। अब ये बहुत छोटा बन रहा है, आप पता नहीं चल रहा है कि ये नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस की या ऊपर, बट ये नीचे होता है, आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पोजीशंस को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पोजीशन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि सी के परे। ये पोजीशंस हो गया सी के परे, तो सी के इधर वाले सारे पोजीशंस हमारे क्या हैं? बियॉन्ड सी। पहला रेस हम लोग लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो कैसे पास करेगा? वो फोकस से होते हुए पास करेगा। सेकेंड रे हमें सेलेक्ट करने हैं पासिंग थ्रू सी, तो सी से पास करने वाला जो रेस होगा वो वापस रिटर्न बैक हो जाता है, ये तो हमें पता ही है। अब एक रिफ्लेक्टेड रेस हमारे पास ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रेस ए है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? ए यहां पर मिल रहे हैं, यानी कि यहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इस तरह से इमेज का पोजीशन हमें क्या मिल रहा है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रहा है। इमेज का नेचर क्या है बच्चों? आप देख सकते हो कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से अभी भी क्या है बच्चों? स्मॉलर है, छोटा है। चलिए अपने नेक्स्ट इमेज को देख लेते हैं फटाफट में, और 6 इमेजेस को पढ़ लेते हैं। तीसरा पोजीशन हमारे पास है, पहले फिगर को बना लिया जाए। तीसरा पोजीशन हमारे पास है सी पर। तीसरा पोजीशन जो होगा वो क्या है? एट सी। सो तीसरा पोजीशन हमारा ऑब्जेक्ट का है सी पर। जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं तो इमेज कहां पर बनता है? देखते हैं। पहला लेंगे पैरेलल, जो कि फोकस से होते हुए पास करेगा। दूसरा जो रेस लेंगे यहां, वो फोकस से पास करने वाला रहेगा। जब फोकस से पास करेगा तो ये रेस यहां पर पैरेलल हो जाएगा। ये कहां पर मीट कर रहा है बच्चों? आप देख सकते हो कि ये दोनों रेस, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हैं, वो बियॉन्ड सी मिल रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। नेचर
नेचर वही है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल में रेस कट कर रहे हैं। इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की। साइज, अब साइज की बात करें तो साइज इसका क्या है, एक्चुअल में एटसी हमने लिया है तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा। पोजीशन एटसी है ना ऑब्जेक्ट का, तो इमेजेस को, फिगर को थोड़ा सा अच्छा से बनाना होगा क्योंकि इमेज रॉन्ग आ रहा था। डिस्टेंस को सही सही आप लोगे तो सही सही फिगर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा इमेज भी सी पर ही बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर लेते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। ये इमेज कैसा होगा, नेचर तो रियल, इन्वर्टेड। अब साइज की बात करें तो साइज कैसा हो रहा है, साइज जो है हमारा इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हम सी पर रखते हैं उसका इमेज भी सी पर बनता है और उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ पोजीशन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा देखते हैं। ये हमारा एफ हो गया, ए सी हो गया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट रेज वही लेंगे, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से होकर के पास करेगा। सेकेंड रे हम यहाँ पर सी से पास करने वाला रेज ले सकते हैं, अदरवाइज एफ से भी पास करा सकते हैं। तो यदि हम सी से पास करने वाला रेज लेंगे तो ये दोनों को स्केल से मिलाएंगे, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, फिर इसे हम पीछे भी बढ़ा देंगे। ये रेज किया और उसके बाद ये रिटर्न लगा। ये दोनों रेज कहां पर मीट कर रहे हैं आप देख सकते हो, तो थोड़ी दूर पर जाकर के बियॉन्ड सी ये मैच कर रहे हैं। यानी पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इसका होता है बियॉन्ड सी। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी है। नेचर हमारे पास क्या है, तो नेचर हमारे पास है रियल, इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, दिख भी रहा है बड़ा, है ना, नेचुरली फिगर में दिख रहा है आपको बड़ा। ठीक है, तो इसका साइज इस केस में, once again I would like to revise you, when object is kept between C and F, its image is formed beyond C. Image formed is real, inverted, and its size is bigger than object. चलिए अपने नेक्स्ट इमेज को देख लेते हैं। ये सारे चीजों को आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, फटाफट में नोट करते जाएंगे। यदि फटाफट में नोट करने में आपको देरी हो रही हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट हम लोग लेंगे एक पर, तो नेक्स्ट पोजीशन हमारा है एट एफ। ओके, तो जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये पैरेलल रेज लिया और ये फोकस से गुजरते हुए आ रहा है। सेकेंड रेज हम लोग लेंगे सी से पास करने वाला, गया और आया,
ये रेस मिलेंगे आगे जाकर के, लेकिन कहाँ मिलेंगे? तो बहुत दूर, ठीक है, तो बहुत दूर जाकर के मिलेंगे। बहुत दूर वाला क्या कंसेप्ट है? बहुत दूर वाला कंसेप्ट है कि इन्फिनिटी पर मिलेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब रियल होंगे कि वर्चुअल होंगे? तो देखिए ये नीचे की तरफ मिल रहे हैं ना, मिल रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस के तो नीचे ही ना मिलेंगे, इसलिए रियल। नेचर क्या है? अरे भाई नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या है? तो क्या लगता है आपको? ये बहुत दूर जाकर के मिलेंगे, बहुत दूर, बहुत बहुत बड़ा मिलेगा। तो साइज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज है, एंड दैट इज द लास्ट वन इन दिस सीरीज, दैट इज फॉर कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्मेशन, दैट फिगर इज द लास्ट वन. So let us see. In this last case, we have to take our object, we have to keep our object between F and P. भैया कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को रखेंगे F और P के बीच में। तो जब F और P के बीच में रखेंगे तो पहला रेस होगा ये पैरेलल, जो कि फोकस से पास करेगा भाई साहब। दूसरा रेस सी से पास करने वाला ऐसे लो स्केल से मिलाते हुए गया और ये आया। हम क्या देख रहे हैं? हम देखते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जो है बच्चों, उनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि भाई साहब ये नहीं मिलेंगे। यदि हम इन्हें रियल में कट कराना चाहें, ये देखना चाहें कि क्या ये आगे बढ़कर के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये आगे बढ़कर के कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे मिलेंगे? पीछे बढ़ा दिया जाए मिलाने के लिए, पीछे बढ़ा देते हैं। अब मिलाने को है तो मिलाकर ही रहेंगे, है ना। हमने तो जिद ठानी है कि इसे मिला ही देना है ना। और आपको तो पता ही है कि जब मिलने की कवायद हो तो खुदा भी नहीं रोक सकता। तो यहां पर इसे मिला देते हैं। अब ये हमारा रेस बन गया, इमेज बन गया। तो पोजीशन हमारा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कहाँ बन रहा है बच्चों? मिरर के पीछे बन रहा है। क्या लग रहा है? नेचर क्या है? कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है ना? अरे नहीं सर, रियल कहाँ बन रहा है? पीछे बढ़ाने पर बन रहा है इमेज बच्चों। तो जब भी इमेज रियल में कट न करे, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर बने, तो वो हमारा होता है वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज हमारा बन रहा है। वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्टेड, ऊपर की तरफ खड़ा होगा, इरेक्टेड। साइज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड। इमेज का साइज भी होता है हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा बनता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। अब कल की क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज देखेंगे और साथ में कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज देखेंगे। ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, बाय।